हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसआई यूनिट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल में जितनी भी एसआई यूनिट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके सिंबल के बारे में हम डिस्कस करेंगे और पैरामीटर्स के यूनिट्स क्या क्या होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और यूनिट्स की सिंबल क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एसआई यूनिट का मतलब होता है यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको जो ये यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो सभी यूनिट्स पूरी दुनिया में सेम ही रहने वाली है। चाहे आप अमेरिका में चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, ऑस्ट्रिया कहीं भी चले जाओ आप पूरी दुनिया में, ये यूनिट सारी की सारी सेम रहने वाली है क्योंकि ये एसआई यूनिट है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के सिंबल हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स के सिंबल क्या होते हैं और इन पैरामीटर्स की यूनिट्स क्या होती है और इन यूनिट्स के सिंबल क्या होते हैं। ठीक है, तो हम एक तो पैरामीटर्स के सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे और एक यूनिट्स के सिंबल के बारे में डिस्कस करेंगे और ये यूनिट जो होंगी ये इन इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स की यूनिट होंगी। जैसे कि वोल्टेज को हम कैपिटल वी से दर्शाते हैं या फिर वोल्टेज का सिंबल जो होता है वो कैपिटल वी होता है और वोल्टेज की यूनिट होती है हमारी वोल्ट। आपने देखा होगा हम लिखते हैं 220 वोल्ट, ठीक है, या फिर 440 वोल्ट। तो हम इस तरीके से सिर्फ वोल्ट हम पूरा भी लिख देते हैं, कई बार हम 220 वोल्ट ये वोल्ट लिखते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखते हैं और कई बार हम क्या काम करते हैं सिर्फ इसका यूनिट का सिंबल लिखते हैं। मतलब वोल्टेज को भी हम वोल्ट का जो सिंबल होता है वो भी हमारा कैपिटल वी होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें करंट की, तो करंट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल आई। ठीक है, और करंट की यूनिट होती है हमारी एम्पियर और एम्पियर का सिंबल होता है हमारा ए, कैपिटल ए। ठीक है, तो आपने देखा रहेगा कि हम जब भी करंट को लिखते हैं तो लिखते हैं कि भाई हमारा 10 एम्पियर है, एम्पियर ए कैपिटल ए, या 5 ए या फिर 5 एम्पियर। इसी तरीके से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है हमारा यहाँ पे कैपिटल आर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी ओम और ओम का सिंबल होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा ओम का सिंबल है। जैसे कि आपने कई बार देखा हुआ होगा कि जब हम रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि भाई 100 ओम है। कई बार हम पूरा का पूरा इस तरीके से भी लिखते हैं कि भाई 100 ओम है या फिर 100 ओम है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं इनको। उसके बाद अगर हम बात करें चार्ज की, तो चार्ज को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, कैपिटल क्यू से लिखते हैं और चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब और कूलम्ब को हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं या फिर कूलम्ब का सिंबल होता है हमारा कैपिटल सी। इसी तरीके से पावर को हम कैपिटल पी से दर्शाते हैं या फिर कैपिटल पी इसका सिंबल होता है और पावर की यूनिट होती है हमारी वाट। ठीक है, और वाट को हम कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं या फिर वाट का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल डब्ल्यू। इसी तरीके से एनर्जी को हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं या फिर एनर्जी का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है, और जूल को हम कैपिटल जे से दर्शाते हैं या फिर जूल की जो सिंबल जो होता है जूल का वो होता है हमारा कैपिटल जी। इसी तरीके से कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस को हम सी से दर्शाते हैं, इसका सिंबल हमारा सी होता है कैपिटल सी और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी फैराड। ठीक है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एफ, कैपिटल एफ। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस जो होता है हमारा, इंडक्टेंस का सिंबल होता है हमारा एल, कैपिटल एल होता है और इंडक्टेंस की यूनिट होती है हमारी हेनरी और हेनरी को हम एच से दर्शाते हैं या फिर हेनरी जो होता है उसका सिंबल जो होता है एच। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम अपने इक्वेशन पे कहीं पे भी अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे एच। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है हमारा यहाँ पे स्मॉल एफ और इसकी यूनिट होती है हमारी हर्ट्ज। ठीक है, और हर्ट्ज का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल एच और स्मॉल जेड। ठीक है, तो आपने देखा हुआ रहेगा कि हमारी जो इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, एच जेड इस तरीके से हम लिखते हैं। हम पूरा भी लिख सकते हैं 50 हर्ट्ज HERTZ। ठीक है, तो हम पूरा नाम नहीं लिखते हैं इसकी यूनिट का, हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं या फिर हम जो इसका सिंबल जो होता है वो हम लिखते हैं हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को हम दर्शाते हैं कैपिटल वी से, बी से, ठीक है, कैपिटल बी से। और कैपिटल बी जो है वो सिंबल होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का, और इसकी यूनिट होती है हमारी टेस्ला, ठीक है। और टेस्ला को दर्शाया जाता है कैपिटल टी से, या फिर टेस्ला का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल टी। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है फाई, ठीक है, फाई, इसको फाई इस तरीके से लिखते हैं। और जो फाई जो है हमारा ये ग्रीक अल्फाबेट है, और ये ग्रीक अल्फाबेट में 21st लेटर, मतलब कि 21st नंबर का ये लेटर है फाई, और इसको इस तरीके से फाई बोला जाता है और इस तरीके से इसको लिखा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल हमारा फाई है और इसकी यूनिट होती है वेबर, ठीक है। और वेबर को लिखा जाता है कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी से, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, तो इम्पीडेंस जो होता है उसका सिंबल होता है हमारा जेड, इसको हम जेड से दर्शाते हैं। और इसका जो यूनिट जो होती है वो होती है हमारी ओम। और ओम तो सिंपल हम जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ओम को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, या फिर ओम का जो सिंबल होता है हमारा वो ये होता है। तो ये था एक ओवरऑल वीडियो एसआई यूनिट्स का, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर